1 साल पहले मैंने भिंडी को काटकर उसके अंदर के बीज निकाले और उन्हें टिश्यू पेपर में लपेटकर अंकुरित होने के लिए रख दिया। मैं इस चिपचिपे स्वाद वाली सब्जी को उगाना चाहता था। 1 हफ्ते बाद जब मैंने टिश्यू खोला तो सिर्फ एक बीज अंकुरित हुआ था। मार्च में अभी ठंड थी, इसलिए मैंने उस छोटे पौधे को एक पेपर कप में लगा दिया। जब उसमें छोटे पत्ते निकले तो मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर वह मर गया। दुखी होने के 3 सेकंड बाद मैं फिर खुश हो गया, क्योंकि मेरे पास एक और अंकुर था। वह भी आधा महीना बड़ा हो चुका था, इसलिए मैंने उसे ग्रीन हाउस में ट्रांसफर कर दिया। धीरे धीरे उसमें 2 पत्तियां निकल आईं। तभी मैंने देखा कि पत्तों में बहुत सारे छेद हैं। ध्यान से देखा तो कीड़े थे। मैंने तुरंत उन्हें हटा दिया। 35वें दिन मैंने देखा कि भिंडी में फूल की कलियां आने लगी थीं। बाद में पत्ते भी बड़े होने लगे। 45वें दिन ध्यान से देखा तो उसमें 5 से 6 फूल की कलियां थीं। कुछ दिनों बाद वे खिलने वाली थीं। पीले रंग के फूल ऐसे लग रहे थे जैसे तले हुए अंडे। उस समय पौधे का मुख्य तना करीब 10 सेंटीमीटर ऊंचा था। मैं भिंडी के फूल खिलने का टाइम लैप्स शूट करना चाहता था, लेकिन फूल ठीक से खिले ही नहीं और कुछ दिनों में गिर गए। छोटी भिंडी को छूते ही वह टूट कर गिर जाती थी। ठीक है, मैंने सोचा अब मैं इसे नहीं देखूंगा, शायद यह शर्मीली है। 1 हफ्ते बाद जब मैंने पत्ते हटाकर देखा तो चुपके से उसमें 2 भिंडियां उग चुकी थीं। बाद में वे दोनों धीरे धीरे बड़ी होने लगी। 65वें दिन वे ज्यादा बढ़ना बंद हो गई। मुझे लगा इतनी छोटी भिंडी खाने लायक भी नहीं है, इसीलिए मैंने इसे सजावटी पौधे की तरह ही पालना शुरू कर दिया। बाद में एक भिंडी बूढ़ी होने लगी। मैंने देखा कि उसके तने पर बहुत सारे छोटे छोटे दाने जैसे उभर आए थे। पता नहीं उनका क्या काम था। 75वें दिन दोनों भिंडियां सूख गईं। इनके अंदर ही भिंडी के बीज थे। 80वें दिन मेरे साथ बढ़ती हुई ये दोनों भिंडियां पूरी तरह सूख चुकी थीं, लेकिन ऊपर फिर से नई कलियां निकल आई थीं। मैंने दोनों सूखी भिंडियों को तोड़ लिया। वे बिल्कुल मिर्च जैसी दिख रही थी। जब मैंने उन्हें खोला तो अंदर ढेर सारे बीज थे। सिर्फ इन 2 भिंडियों से ही एक मुट्ठी बीज निकल आए। लगता है अगले साल मैं बहुत सारी भिंडी उगा पाऊंगा। बाकी पौधा भी जल्दी जल्दी फूल और फल देने लगा। 120वें दिन वह एक छोटे पेड़ जैसा दिखने लगा। ऊपर की छोटी भिंडियां फिर से बढ़ी, लेकिन पता नहीं क्यों वे बड़ी नहीं हो रही थीं। बाद में लगातार 20 दिनों तक बारिश हुई, जिससे पौधे के सारे पत्ते गिर गए और जड़ भी सड़ गई। फिर मैंने उसकी देखभाल छोड़ दी। 150वें दिन पूरा तना सूख गया और ऊपर की भिंडियां भी सूख गई। मैंने उन सूखी भिंडियों को काट लिया। आधा साल मेहनत करने के बाद भी मैं भिंडी खा नहीं पाया, लेकिन इतने सारे बीज मिल गए कि लगता है अगले साल खूब सारी भिंडी उगा पाऊंगा। अगर आपको भिंडी उगाने का यह सफर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।